Good morning, students. Today we shall study English in class 10th, and we are going to study the first lesson of book 1. The title of our lesson is The Book That Saved the Earth, and today we are going to study the first part of this lesson. This lesson will be explained by Mrs. Sunita Singh. ये जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसका अर्थ होता है वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाई। ये जो है एक नाटक है और 25वीं शताब्दी का समय में ये नाटक स्थापित किया गया था। 25वीं शताब्दी यानी उस वक्त जो व्यक्ति है वो बहुत ही वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत ही वो उन्नति कर चुका होता है। किसी भी नाटक में पात्र पाए जाते हैं, कुछ पात्र कैरेक्टर्स यानी पात्र। उसी प्रकार इस नाटक में भी कुछ पात्र हैं। सबसे पहले हैं हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, जो हमें कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताएगा। अगला हमारा पात्र है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक यानी महान और महाबली थिंक टैंक। अगला पात्र है अप्रेंटिस नूडल। इसके बाद में कैप्टन ओमेगा और फिर लेफ्टिनेंट आयोटा, और जो हमारा आखिरी पात्र है वह है सर्जेंट हुक। ये जो 6 कैरेक्टर हैं ये हमारी कंप्लीट स्टोरी को पूरा करेंगे। हिस्टोरियन हमें नाटक के बारे में बताएंगे और बाकी जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो हमें इस स्टोरी को प्ले करेंगे। सीन फर्स्ट यानी दृश्य पहला। टाइम द 25th सेंचुरी। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन प्लैनेट अर्थ। इस नाटक के अंदर जो हमारा है वो 20वीं शताब्दी है और जो जगह है वो प्राचीन इतिहास का म्यूजियम यानी संग्रहालय है, और ये संग्रहालय पृथ्वी पर है। बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग ऑन एट ए टेबल डाउन राइट ऑन विच इज़ ए मूवी प्रोजेक्टर। यानी कि पर्दा उठने से पहले जो इतिहासकार है वो एक टेबल पर बैठा हुआ है और उसके पास में एक मूवी प्रोजेक्टर भी है। ए साइन ऑन ईसल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और उसके पास में ही एक निशान बना हुआ है, और निशान जिस तरफ बना हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। शी स्टैंड एंड बोस्ट टू ऑडियंस historian, good afternoon, welcome to our museum of ancient history and to my department curiosities of the good old far of 20th century। यानी जो इतिहासकार है वो खड़ी होके सबका अभिवादन करती है, वेलकम करती है, और वो कहती है कि हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है। The 20th century was often called द एरा ऑफ द बुक। ये जो 20वीं शताब्दी का जो युग है इसे पुस्तकों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज देर वेर बुक्स फ्रॉम अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस। उस समय जो किताबें थी वह चीज़ों में, उस किताबों में हर एक चीज़ के बारे में लिखा होता था। एंट ईटर्स यानी चींटी को खाने वाले जीव से लेकर जुलूस यानी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली आदिवासी जाति। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। यानी जो किताबें हैं हमें किसी भी समस्या का हल बताती है, हमें ये बताती कि कोई भी घटना कब, कहाँ, क्यों, कैसे घटी। दे इलिस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। यानी जो किताबें होती हैं उसमें सब तरह के पंक्चुएशन मार्क्स लगाए जाते हैं। किताबें अच्छे से आकर्षक तरीके से बनी होती है, जहाँ पर चित्र की ज़रूरत है वहाँ चित्र लगे हुए होते हैं, छपे हुए होते हैं। यानी कुल मिला के जो किताब होती है वो आकर्षक होती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव अर्थ। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अनोखी बात है वह है कि एक किताब ने पृथ्वी की रक्षा करी। You haven't heard about the Martian invention 2040 TUS। यानी क्या आपने 2040 में होने वाले मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में नहीं सुना क्या? What do they teach children nowadays? Will you know the invention never really happened because a single book stopped it। यानी कि
वे जो किताबें हैं बच्चों को क्या पढ़ा रही है? क्या आप जानते हैं कि वास्तव में आक्रमण कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसे केवल एक पुस्तक ने ही रोक दिया। What was the book? You ask. A noble encyclopedia. यानी अब आप ये पूछोगे कि वो बुक किस प्रकार की बुक थी, कैसी बुक थी? क्या वो एक महान विश्वकोश थी? ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। क्या वो रॉकेट और मिसाइल के बारे में किताब थी? ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस। या कोई सीरी जो कि बाहरी स्पेस की थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोस। नहीं, यह उनमें से कोई भी नहीं थी। It was but there. Let me turn on Historiscope and show you about what happened many centuries ago in 2040। यानी कि अब मैं आप जो हिस्टोरियन है वो कहता है कि अब मैं आपको हिस्टोरिस्कोप चालू करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सदियों पहले क्या हुआ था। She turns on projector and points in left. Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank who is seated on raised box arms folded। फिर वह अपना प्रोजेक्टर चालू करती है, उसे बाई और मोड़ती है और जो यहाँ पर मेन फोकस जो है थिंक टैंक पे किया जाता है। थिंक टैंक जो है एक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपने जो हाथ वो फोल्ड किए हुए रहता है, आर्म्स फोल्डेड। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स। जो थिंक टैंक होता है देखने में कुछ तरीके से वो इस चित्र की तरह दिखता है, जिसका एक बहुत बड़ा सिर होता है, जो उसका सर जो होता है वो एग का शेप का होता है, एग यानी ओवल शेप का होता है, और उसने एक बड़ा सा लबादा पहना होता है जिसके ऊपर चांद, जिसके ऊपर स्टार्स और सर्कल से यानी गोले बने हुए होते हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन नूडल इलॉबरेट स्विच बोर्ड ए साइन ऑन ईसल रीड्स। अब जो नूडल होता है वो उसके पास में ही खड़ा हुआ होता है। मास स्पेस कंट्रोल। अब यहाँ पे जो हमें दृश्य दिखाने वाले हैं वो मास स्पेस कंट्रोल रूम का है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्पेस कंट्रोल रूम किस तरीके से दिखता है। स्पेस कंट्रोल रूम जो है कुछ इस चित्र की तरह दिखता है, जैसे चित्र में दिखाया गया कि स्पेस कंट्रोल रूम के अंदर व्यक्ति बैठे हुए हैं और सामने जो है प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोस लो बिफोर एंटरिंग नूडल बोइंग ओ। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अब यहाँ पे जो नूडल है झुककर पहले महान और महाबली थिंक टैंक का अभिवादन करता है और ये कहता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी इस ब्रह्मांड में आप हो, आपके क्या आदेश है। थिंक टैंक पीविशली यानी चिड़चिड़ाते हुए, थिंक टैंक थोड़ा चिड़ते हुए कहता है, यू लेफ्ट आउट माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। यानी कि तुमने जो है मेरे अभिवादन के कुछ अंश छोड़ दिए हैं, तुम उसे दोबारा पूरा करो। यानी इस बात से हमें ये पता चलता है कि थिंक टैंक जो है कुछ अपनी तारीफ सुनने के आदत में था। नूडल, इट शैल बी डन सर, यानी वो कहता है कि इसी प्रकार किया जाएगा। इन ए सिंग सॉन्ग, वो गाना गाते हुए कहता है कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मास एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीडर्स। यानी वो कहता है कि ओ महान और महाबली थिंक टैंक, मार्स के शासक और उसके मार्स के जो 2 चांद भी होते हैं उस पर राज करने वाले शासक, सबसे शक्तिशाली सबसे होशियार प्राणी इस पूरे ब्रह्मांड में। जब वो इस प्रकार से गाना गाता है तो उसकी सांसें भर जाती है। और व्हाट आर योर ऑर्डर्स, और आखिर में कहता है कि आप पे क्या आदेश है। थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, यानी तुमने बिल्कुल सही कहा है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मैन स्पेस प्रॉप टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट। यानी कहता है कि मेरी इच्छा है कि मानवयुक्त अंतरिक्ष परीक्षण के संचार व्यवस्था से मुझे जोड़ लिया जाए, जिससे मैं छोटी पृथ्वी के बारे में कुछ जान सकूं जिस पर मैं शासन कर रहा हूं। वे लोग क्या कहते हैं। वी आर गोइंग टू अंडर जनरल सुलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, यानी जिस पर मैं भी शासन करने वाला हूँ वे लोग क्या कहते हैं। नूडल, अर्थ और इंटेलिजेंस, ये नूडल कह रहा है कि पृथ्वी महाशय। थिंक टैंक, ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इट
is, but first something important my mirror. I wish to consult my mirror. यानी वो कहता है देखो कितनी महत्वहीन जगह है ये, पृथ्वी के बारे में कह रहा है ये बहुत ही बेकार चीज़ है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले मेरा दर्पण जिससे मैं विचार विमर्श करता हूँ। थैंक यू।